बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय किचन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबके लिए बहुत मज़ेदार सी एक रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत मज़ेदार बेहतरीन से फ्राई नान जो कि बेसन से बनते हैं। साथ में हम बनाएंगे एक यूनिक सी चटनी। ये चटनी इसके टेस्ट को डबल कर देती है और ये सिर्फ मेरे नहीं, बहुत से लोगों का जो बचपन की एक फ़ेवरेट चीज़ होती है ना, वो ये फ्राई नान होते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, एक अदद बाउल ले लेना है। बाउल में मैं डाल रही हूँ 2 कप बेसन, और जो कप हैं, जो मेयरिंग कप्स होते हैं प्रॉपर बेकिंग वगैरह में जो यूज़ होते हैं, ये वो वाले हैं। साथ में हम शामिल करेंगे प्याज, एक दरमियाने साइज़ की प्याज शामिल कर लेंगे इस तरह से काट के। इसके साथ कुछ सब्जियां हैं जिनमें एक अदद टमाटर है, 6 से 7 तीखी वाली हरी मिर्चें और हरा धनिया 3-4 टेबलस्पून है चॉप किया हुआ, ये हम शामिल कर देंगे। इसके साथ हम शामिल करेंगे पालक। पालक मैं 1/4 कप शामिल करें जो कि बनती है 4 से 5 टेबलस्पून। आप चाहें तो आलू भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन मैंने यूज़ नहीं किए हैं। नमक शामिल करेंगे 1 टीस्पून। लाल मिर्च का पाउडर 1.5 टीस्पून मैं इसमें शामिल करूंगी। इसके साथ यहाँ पे ज़ीरा है 1 टीस्पून भर के, और हल्दी है 1/2 टीस्पून। चाट मसाला 2 टीस्पून मैं शामिल कर रही हूँ। इसके साथ अनारदाना है 1 टीस्पून भर के। आप यहाँ पे चाहें तो धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं, ज़ीरा पाउडर, जो भी करना चाहें, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा इसमें स्पाइसेस नहीं किए हैं। बस अब आपने इसको मिक्स करना है, पानी अभी नहीं डालना है। 15 मिनट का रेस्ट देंगी, उसके बाद आपने इसमें पानी डाल के मिक्सिंग करनी है। क्योंकि इससे क्या होता है, पानी पहले से डाल देना तो क्योंकि सब्जियां सब पानी छोड़ेंगी, इस वजह से ये जो बैटर है ये पतला हो जाएगा। इस वजह से हमने इसे 15 मिनट रेस्ट देना है। अब हम बनाएंगे चटनी। चटनी सिलबट्टे में ही रेडी कीजिएगा, बहुत मज़े का एक टेस्ट होता है डिफरेंट सा। तो यहाँ पे मैंने नमक शामिल कर लिए जितना मुझे टेस्ट पसंद है। हरा धनिया मैंने 2 से 3 टेबलस्पून ले लिया है। पुदीने के पत्ते मैंने 2 से 3 टेबलस्पून ये भी ले लिए हैं। हरी मिर्चें हम शामिल करेंगे 3 अदद, ये छोटे साइज़ की तीखी वाली हैं। आपको इसका टेस्ट कम ज़्यादा मिर्चों का जितना आप स्पाइसी चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। इसके बाद कुटी लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ मैं इसमें 1/2 टीस्पून। ज़ीरा मैं शामिल कर रही हूँ इसमें 1/2 टीस्पून। और बस अब आपने इसमें क्या करना है, इसको अच्छी तरह से कूट लेना है। चॉपर में नहीं इसको बनाइएगा, आप इसको सिलबट्टे पे ही रेडी कीजिएगा, क्योंकि ये सिलबट्टे पे जो टेस्ट देती है कभी भी हो ही नहीं सकता कि चॉपर में वो टेस्ट आए। बस इसको आपने दरदरा करना है, बिल्कुल पेस्ट होता है ना वो नहीं बनाना। एक छोटे साइज़ का आलू मैंने बॉईल कर लिया था और इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स में कटा हुआ ये शामिल कर दिया है। छोटी सी एक प्याज मैंने डाल दी है इसमें, और इमली का पानी है। इमली का पानी कैसे रेडी किया मैंने, इमली के लिए पानी के लिए मैंने 3 टेबलस्पून इमली ली और उसको मैंने 1/2 कप पानी में भगो दिया था बस। और इस तरह से मैंने अब ये इमली का पानी भी इसमें मिक्स कर देना है। बस ये हमारी मज़ेदार सी चटनी जो है रेडी हो गई है। इसको आप किसी बाउल में निकाल लीजिए। अच्छा, ये जो चटनी है ये सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि आप फ्राई नान के साथ इसको सर्व करें, आप इसको पुलाव के साथ सर्व कर सकती हैं। घर में किसी तरह की बिरयानी बनी है उसके साथ भी सर्व कर सकती हैं। बहुत मज़ेदार होती है, खट्टी मीठी सी है, चटपटी सी, और देखने में बड़ी प्यारी है। अब 15 मिनट गुजर गए और ये देखें यहाँ पे पानी सब्जियों ने छोड़ दिया है, और ये काफ़ी पानी है जो नज़र आ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन अच्छा खासा पानी है। तो अगर आपने इसमें पहले पानी ऐड किया होता तो ये बिल्कुल पतला अमेज़ा हो जाता। इस वजह से आपने यहाँ पे बाद में पानी शामिल करना है। यहाँ पे मैं पानी शामिल कर रही हूँ। पानी आपने मिक्स करते हुए चाहें तो हाथ अपना यूज़ कर लें, चाहें तो आप यहाँ पे चम्मच से मिक्स कर ले। मैंने हाथ यूज़ किया है, ज़रा देसी तरीका है। और इसको इस तरह से मैंने देखें इतना मैंने इसको बनाया है, यानी कि इतना इसको थिक रखा है। आपने इसको बहुत पतला नहीं करना है, इसी तरह से रखिएगा। अगर इसके अलावा अगर थोड़ा सा पतला आप करती हैं तो वो भी रेसिपी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी जब मेरा चैनल जो है ना ग्रो कर जाएगा। अब कई दफ़ा हम फ्राई नान बनाते हैं तो उसकी जो लोअर सरफेस होती है, यानी कि जिस साइड पे बैटर नहीं लगा होता, वो हार्ड हो जाती है, सॉफ्ट नहीं बनती है, पापड़ की तरह बन जाती है। तो उसके पीछे कुछ चीज़ें हैं जिनको आप फॉलो करें, कुछ टिप्स हैं जिनको फॉलो किया जाए तो आपका जो नान है दोनों तरफ से बिल्कुल नरम बनता है।
तो उसके लिए सबसे पहली बात कि यहाँ पे मैंने पानी रख लिया है बाउल में, जो कहने को बहुत फुल लग रहा है लेकिन इसकी शेप ऐसी है कि नीचे से तंग हो जाता है। इस वजह से मैंने इसे थोड़ा सा ऊपर से फुल किया है ताकि जितना नान है वो इसमें अच्छी तरह से पूरा आ जाए। तो आपने क्या करना है, नान इस तरह से लेना है और इसको पानी के ऊपर इस तरह से रख देना है। पूरा 1 से 1.5 मिनट नहीं रखिएगा वरना नान ख़राब हो जाएगा, टूट जाएगा गीला होके। यहाँ पे 15 से 20 सेकंड्स आपने इस तरह से रखना है। बस ये ख्याल रखिएगा कि बिल्कुल ऊपर पानी इसमें नहीं आए। बस इसके बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर बैटर लगाना शुरू करना है। याद रखें आपने बैटर इस तरह से लगाना है कि जो नान है उसका भी आपको फ्लेवर मिले और जो बैटर है उसका भी फ्लेवर मिले। यानी कि आपने बहुत ज़्यादा नहीं लगाना और बहुत कम भी बैटर नहीं लगाना। बस यहाँ पे मैंने ऑयल रखा हुआ है, ऑयल में हम इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पे आपने जो पानी में भिगोया था तो आपने परेशान नहीं होना कि शायद ऑयल छींटे पड़ें, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। आपकी जो ये नीचे की सरफेस है नान की बहुत ज़बरदस्त सी और बहुत ही नरम रेडी होगी। सेकंड टिप, ये 2 टिप्स हैं मैं आपको बता दूं। सेकंड टिप ये है कि आपका ऑयल अच्छा गर्म होना चाहिए, धुआं निकलता हुआ गर्म नहीं होना चाहिए लेकिन अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। क्योंकि अगर आप ठंडे ऑयल में या कम गर्म ऑयल में इसको डालेंगी तो क्या होगा कि ये जो है ना नान, ये आपका कुरकुरा हो जाएगा, पापड़ की तरह हो जाएगा और बहुत ज़्यादा ऑयल अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। इसको आपने मीडियम फ्लेम पे रेडी करना है और डायरेक्शन आप देखिए कि क्या है। जो मसाले यानी कि बैटर वाली साइड है वो नीचे थी और ऊपर वाली साइड कौन सी थी, जो हमने पानी से ड्राई की थी। बस अब इस तरह से आपने इतना इसको पकाना है कि ये गोल्डन हो जाए दोनों तरफ से। थोड़ा सा डार्क कीजिएगा, ज़्यादा डार्क नहीं कीजिएगा। तो बस इस तरह से हम अपने सारे नान फ्राई कर लेंगे। आपने इनको डीप फ्राई ही करना है, शैलो फ्राई नहीं कीजिएगा। और यहाँ पे बहुत मज़ेदार से हमारे नान, स्पेशल नान फ्राई रेडी हो चुके हैं विद मज़ेदार स्पेशल बेहतरीन सी चटनी। ये नान आप लोग खाएंगे तो आपके बचपन की याद ताज़ा हो जाएगी, क्योंकि बचपन में हम लोग बहुत शौक़ से ये नान खाते थे। आप में से बहुत से लोग बहुत शौक़ से ये नान खाते होंगे, स्पेशली स्कूल में ब्रेक टाइम में या फिर स्कूल से वापसी पे। और बहुत से लोगों का ये अभी भी बहुत फेवरेट स्नैक होगा। आप ये देखिएगा एंड पे कि कितना नरम बना है, बिल्कुल भी सख्त या फिर पापड़ किस्म का नहीं बना है। तो जी ये थी मेरी आज की रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपकी बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।